Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by अलकारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं जो बेस्ड है कूलम्स लॉ के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू सिमिलरली equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force of 2 into 10 raised to power minus 5 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में हमें दो मेटल स्फीयर दिए हुए हैं जो सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई कर रहे हैं वो है 2 into 10 raised to power minus 5 न्यूटन। आगे क्वेश्चन कहता है A third identical uncharged sphere C is touched to A, then placed at a midpoint between A and B. क्वेश्चन में कहा गया है एक थर्ड चार्ज है C जो चार्ज A के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है और फिर चार्ज A और B के ठीक मिड पॉइंट के ऊपर रख दिया जाता है। हमें कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज C। लेकिन बच्चों इस प्रॉब्लम में हमें जो चीज नहीं दी हुई है वो है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस A और B के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले इनके लिए डायग्राम। तो मेरे पास फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट चार्ज जिसको हम अज्यूम करके चल रहे हैं A, और इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं Q। दूसरा चार्ज B, इसके ऊपर भी चार्ज की वैल्यू है Q और हम ये अज्यूम करके और चल रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो है स्मॉल r। क्वेश्चन में हमें ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। अब हमें ये बोला जा रहा है कि एक थर्ड चार्ज है C जिसे मुझे इस चार्ज A के साथ कांटेक्ट में लाना है। तो मैं अगर एक चार्ज लेके जो आइडेंटिकल शेप और साइज का है, मैं अगर चार्ज A के साथ इसको कांटेक्ट में लाता हूं तो हम जानते हैं कि कंडक्शन की मेथड में सिस्टम का टोटल चार्ज सम होके और दोनों ही चार्जेस के ऊपर हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये चार्ज A के ऊपर का Q और इनिशियली C स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा 0। तो दोनों का नेट चार्ज कितना होगा, Q। मैं अब अगर इनको हाफ हाफ करता हूं तो A के ऊपर का चार्ज हो जाएगा Q/2। ऐसे ही C जो मेरा चार्ज स्फीयर होगा उसके ऊपर का भी चार्ज कितना होगा, Q/2। और मुझे इसे प्लेस करना है इन दोनों ही चार्जेस A और B के ठीक सेंटर में। तो इस चार्ज की वैल्यू भी है Q/2। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अपना डायग्राम बना लिया। अब हमें बोला गया है कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C। इस C चार्ज के ऊपर A और B चार्ज मिलके कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि ये तीनों ही चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैं अगर ये अज्यूम करूं कि चार्ज C के ऊपर चार्ज A किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट। इस फोर्स को हम मान लेते हैं FA। इसी तरह से चार्ज B इस चार्ज C के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेगा जिसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। इस फोर्स को हम अज्यूम कर लेते हैं FB। अब इस चार्ज C के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को डायरेक्टली माइनस करके और हम इस चार्ज C के ऊपर का नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं ऑन चार्ज C ड्यू टू चार्ज A। तो मैं यहां लिखता हूं फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू चार्ज A, ड्यू टू चार्ज A। तो मैं यहां लिखूंगा FA इक्वल टू, और कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है K इंटू फर्स्ट चार्ज है Q/2, सेकेंड चार्ज की वैल्यू मेरे पास है Q/2 अपॉन
अब इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इस चार्ज C को क्योंकि हमने A और B के ठीक मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, तो चार्ज A से C का डिस्टेंस हो जाएगा r/2। तो मैं यहां लिखूंगा r/2। तो यहां से मैं इस FA की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हम यहां से लिखेंगे K इंटू, ये हो गया Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर, और ये नीचे स्क्वायर होगा तो अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर। और अब ये जो 2 है, ये 2 इंटू 2 हो गया 4, ये 4 आ जाएगा अपॉन में, और ये जो 2 का स्क्वायर है ये 4 आ जाएगा यहाँ ऊपर। तो ये 4 से 4 जो है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इसको हम कहेंगे FA। तो ये जो मेरी इक्वेशन 1 है, ये इस चार्ज C के ऊपर चार्ज A के कारण प्रोड्यूस होने वाले फोर्स को शो करती है। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू चार्ज B। हम यहां लिखेंगे FB इक्वल टू K। अब यहां C चार्ज के ऊपर फर्स्ट चार्ज की वैल्यू है Q/2, और सेकंड चार्ज जो B है मेरा उसकी वैल्यू है Q, और डिवाइडेड बाय, तो यहां डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अगेन हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व कर लें तो मेरे पास FB इक्वल टू आ जाएगा K, ये Q इंटू Q हो गया Q स्क्वायर, ये R का स्क्वायर है तो अपॉन में हो गया R स्क्वायर, यहाँ 1/2 ये हो गया, और ये 1/2 का स्क्वायर करके ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4। तो ये 2 से 4 कैंसिल आउट होके हो जाएगा 2। तो मैं FB इक्वल टू लिखूंगा, ये 2 में आगे लिख लूँ तो 2 टाइम्स K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हमने यहाँ FA कैलकुलेट कर लिया जिसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट, हमने यहाँ FB भी कैलकुलेट किया जिसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। अब अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ऑन चार्ज C, तो बड़े फोर्स में से मैं इस छोटे फोर्स को घटा दूंगा। तो चार्ज ऑन C इक्वल टू बड़ा फोर्स है मेरा FB माइनस FA। वैल्यू पुट करें तो हम लिखेंगे 2 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे सिंपल वैल्यू मिलेगी K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो FC इक्वल टू मैंने कैलकुलेट किया K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि इनिशियली ये चार्ज A और B एक दूसरे से R डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए थे, और इन दोनों के ऊपर चार्ज था स्मॉल q। तो मैं अगर इन दोनों के बीच का इनिशियल फोर्स कैलकुलेट करता तो मैं लिखता K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एक थर्ड चार्ज को चार्ज A के साथ कांटेक्ट में लाके इन दोनों के मिड पॉइंट के ऊपर रखता हूं, तो इस चार्ज C के ऊपर लगने वाला फोर्स ठीक उतना होगा जितना इनिशियल फोर्स चार्ज A और B एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे। और ये वैल्यू मुझे दी हुई है इस क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁵। तो यहां मेरे पास FC की वैल्यू होगी 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम नया कंसेप्ट लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।